हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 4, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड डिप्लोमा सेकेंड ईयर के चैप्टर 4 है, जिसमें कि हम टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने यहाँ पे सभी टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे टॉपिक कवर किया था यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। देन उससे पहले हमने सल्फोनामाइड, एंटीसेप्टिक्स एंड यहाँ पे एंटी फंगल ड्रग्स सभी हमने क्या है यहाँ पे कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे उन्हें वॉच कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज हमारी न्यू जो हमने ड्रग्स यहाँ पे स्टार्ट की है, नई कैटेगरी एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, ये जो होती है एक ऐसी डिसीज़ होती है जो कि आपकी स्किन वगैरह, आई पर या पेरिफेरल नर्व क्या होती है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिन पे इफेक्ट करती है। जैसे कि लेप्रोसी में क्या होता है, आपकी स्किन पर लाल लाल क्या होती है, चकते टाइप में गोल गोल बन जाती है, जिसमें कि दाने टाइप में वहाँ पे आपके बन जाते हैं। देन क्या होता है, इस डिसीज़ में आपके हाथों में ऐंठन वगैरह बॉडी पे आपको देखने को मिलती है। देन आप इस फिगर में देख सकते हैं किस टाइप से डिसीज़ होती है। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशंस आप इजीली एक अगर अलग से बनाना चाहें तो आप इस लिख सकते हैं, जैसे कि दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट्स ऑफ लेप्रोसी डिसीज़ इज कॉल्ड एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। देन आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश में आप यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वो ड्रग्स जिनका यूज़ हम लेप्रोसी डिसीज़ में करते हैं उन्हीं को हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं, लेप्रोसी इज़ ए क्रोनिक इन्फेक्शस डिसीज़, यानी लेप्रोसी जो है क्रोनिक इन्फेक्शस डिसीज़ है जो कि बैक्टीरियाज के थ्रू बॉडी में होती है। कोज्ड बाई एन एसिड फास्ट, तो आपने स्टडी की होगी, एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होती हैं उन्हीं के थ्रू ये होती है। तो रोड शेप्ड बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, यानी आपने पीछे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में पढ़ा होगा जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम बोइस, तो क्या था वो बैक्टीरियाज, तो ये भी कुछ उससे मिलते जुलते बैक्टीरियाज होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। देन फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें सिर्फ इतनी ही डेफिनेशंस इसके लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कौन कौन सी बॉडी के पार्ट्स हैं जिन पर इफेक्ट करती है लेप्रोसी डिसीज़ में। तो द स्किन, पेरिफेरल नर्व, मुकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड द आइज आर मेनली इफेक्टेड बाय दिस डिसीज़, यानी लेप्रोसी डिसीज़ जो है उसमें जो आपकी स्किन की पेरिफेरल नर्व है, मुकोसा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का अपर पार्ट्स है एंड आई है, तो ये मेनली पार्ट्स होते हैं जो इफेक्टेड होते हैं इस डिसीज़ में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही डेफिनेशंस लिखी हुई है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इंग्लिश में लिखने में तो आप इसको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं, चलिए इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एवरी ड्रग्स का, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशंस के बेस से ही आपको पता चलता है कि किन कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरीज में यहाँ पे रखी गई हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हम देखते हैं यानी सल्फोन, तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है क्योंकि डेप्सोन जो है मोर इफेक्टिव ड्रग्स है लेप्रोसी डिसीज़ में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फिनेजाइन डाई, ये सेकंड कैटेगरीज है, तो इसमें ड्रग्स आती है क्लोफेजाइमाइन। तो फ्रेंड्स, जो ड्रग्स होती हैं वो सारी मोस्ट इफेक्टिव होती हैं लेप्रोसी में, लेकिन क्या होता है जो डेप्सोन जो होती है मोर इफेक्ट होती है अदर देन अदर ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, फिनेजाइन डाई में क्लोफेजाइमाइन आती है। देन थर्ड यहाँ पर आ जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अब आप सोच रहे होंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का लेप्रोसी डिसीज़ में क्या वर्क है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जो इसका बैक्टीरिया जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, देन आपने जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में पढ़ा था वो एंटी ट्यूबरकुलर में, तो उसमें क्या पढ़ा था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो दोनों ही माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियाज है जो, तो इसलिए क्या होगा जो यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है ये भी इफेक्टिव होती हैं लेप्रोसी डिसीज़ में, जैसे कि इथायोनिमाइड एंड रिफेम्पिड, तो दोनों ही ड्रग्स का आप यूज़ कर सकते हैं लेप्रोसी डिसीज़ में। देन आपने पीछे स्टडी की थी सल्फोनामाइड में, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। तो फ्रेंड, जो सल्फोनामाइड ड्रग्स होती है वो भी इफेक्टिव होती है यहाँ पे लेप्रोसी डिसीज़ में, जैसे कि सल्फाडोक्सिन ड्रग्स है जिसका यूज़ आप करते हैं यहाँ पे लेप्रोसी डिसीज़ में। देन यहाँ पर आ जाती है अदर एंटीबायोटिक्स, यानी वो कौन कौन सी और अदर एंटीबायोटिक्स है जिनका आप ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं लेप्रोसी। तो पहले ऑफ्लोक्सेसिन अगर आप देखें तो ऑफ्लोक्सेसिन ऐसा साल्ट है जो जनरली आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल होता है। देन मिनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो एंटी एलर्जिक में या एंटी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हो जाता है उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन का मोस्टली यहाँ पे यूज़ देखने को मिलता है एंटीबायोटिक्स का। देन देख लेते हैं कंपाउंड। सो लेप्रोसी डिसीज़ में फ्रेंड्स एक ही स्टार मार्क वाला कंपाउंड है जिसको यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, अगर कोई भी स्टार मार्क वाला कंपाउंड्स नहीं है। तो आपसे अगर ये कैटेगरीज 8 मार्क्स में या 4 मार्क्स में अगर दोनों ही में आपको पूछी जाती है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कंपाउंड्स वहाँ पे आपको देना होता है। देन अगर आपसे 8 मार्क्स में पूछी जा रही है, आपको और कोई कंपाउंड्स उसका स्ट्रक्चर्स आता है तो आप उसको वहाँ पर ईजिली दे सकते हैं, वरना क्या होता है आपसे 4 मार्क्स में सेपरेटली डेप्सोन बहुत ही ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है डेप्सोन्स का। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं और इसमें बीच में सल्फोन ग्रुप लगा होता है, दोनों की तरफ क्या होता है अमाइनो ग्रुप्स यहाँ पे ऐड होता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपकी 2 बेंजीन वो लगी हुई रिंग्स, तो यहाँ पे क्या करें आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसकी काउंटिंग करना चाहें तो 1 2
3 4। देन यहाँ पर आपको 5 6। अब मान लीजिए आपने इसकी काउंटिंग कर ली, जैसा आपने इसकी इधर से काउंटिंग किया आप इधर से भी इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपने इसकी यहाँ पे क्या किया, आपने इसकी नंबरिंग की। अब आप इसका नाम कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो IUPAC ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसका स्ट्रक्चर्स और इसका IUPAC नेम। तो काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन आप इसको अगर इजीली समझेंगे आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगी। जैसे कि 1 2 3 4, तो 4 पे क्या लगा हुआ है, आपका अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है यानी 4। देन आप इधर से भी इसकी काउंटिंग करेंगे तो 4 पे आपका अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 4 डाई अमाइनो डाई फिनाइल, यानी क्या 2 बेंजीन लगी यहाँ पे, तो इसे फिनाइल कवर कर ली तो टाई फिनाइल सल्फोन, यानी यहाँ पे सल्फोन ग्रुप लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फोन हो जाएगा, यानी 4 डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका केमिकल नेम, जिसे आप IUPAC नेम भी यहाँ पे कहते हैं। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके ब्रांड्स, यानी कौन कौन से ब्रांड नेम है जिनसे मार्केट्स में अवेलेबल होता है ये। तो DDS एक मोस्टली नेम है जिससे मोस्टली आपको जानने को मिलता है एक्सोन एक्निडोप, तो ये इसके ब्रांड नेम है। देन देखते हैं स्टोरेज कंडीशंस, यानी इसको स्टोर किया जाता है लाइट टाइट कंटेनर्स, तो इसको ऐसे कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है जिसमें लाइट्स एंटर उसके अंदर ना कर सके, क्योंकि क्या हो सकता है लाइट के प्रेजेंट्स में आके क्या हो सकता है, ख़राब हो जा सकता है। देन देख लेते हैं डेप्सोन्स की ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो RBC ब्रेकडाउन भी इससे हो सकता है एंड नोजिया डिसीज भी इससे हो सकती है। देन देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो इसका कलर्स जो होता है इसका वाइट्स होता है। देन इसका ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट से 175 और 176 यानी 175 से 176 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है। देन देख लीजिए सोल्युबल, तो फ्रेंड्स ये जो सोल्युबल होता है एल्कोहल में होता है। देन ये जो इनसोल्युबल जो होता है वाटर में होता है। उसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है। देन देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नेम है फ्रेंड्स। ऑफिशियल नेम लिखने का यहाँ पे मीन्स होता है यानी कौन कौन सी फार्माकोपियाज है जिनके थ्रू ये यहाँ पे प्रिपरेशंस की जा रही है इसकी, जैसे कि डेप्सोन IP, तो IP का मीन्स यहाँ पे होगा इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू भी प्रिपेयर किया जाता है। देन डेप्सोन BP ब्रिटिश फार्माकोपिया। देन यहाँ पर डेप्सोन टेबलेट जो होती है वो इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया दोनों के थ्रू यहाँ पे की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। फ्रेंड्स आप ऑफिशियल नेम इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस क्या क्या होते हैं डेप्सोन्स के। तो डेप्सोन इज कॉमनली यूज इन कॉम्बिनेशंस विद रिफेम्पिन, यानी देखा जाए तो जो डेप्सोन्स ड्रग्स होती है मोस्टली उसको रिफेम्पिन की कॉम्बिनेशंस में ही दिया जाता है। एंड क्लोफेजाइमाइन, ये कुछ ड्रग्स होती है फ्रेंड्स जो हमेशा ही कॉम्बिनेशंस में दी जाती है। डायरेक्ट आप इसको दे सकते हैं, कॉम्बिनेशंस के क्या होता है कॉम्बिनेशंस के साथ में मोर इफेक्टिव होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, यानी कि जो डेप्सोन ड्रग्स है उसको इन कॉम्बिनेशंस के अंदर रिफेम्पिन या क्लोफेजाइमाइन के ट्रीटमेंट में किया जाता है लेप्रोसी के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। देन इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस आपका होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।